विशेष संवाद मतलब सबको एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके, एक जगह बुला करके, और जितनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है उतनी सुंदर व्यवस्था बना करके, और तब उसे एक रूप दिया जाता है। कभी हम उसे प्रवचन कह देते हैं, कभी हम उसे आध्यात्मिक सम्मेलन कह देते हैं, कभी हम उसे सत्संग कह देते हैं। उर्दू का जब प्रभाव था तो उसे जलसे का नाम भी दिया गया, और प्राचीन काल से जो चला आ रहा है वो प्रवचन शैली में उपदेशात्मक चला आ रहा है। लेकिन कुछ कालखंड के बाद अनेक बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा जब वेदों को, शास्त्रों को प्रमाणित करने के लिए जो जीवंत लोग थे, माताओं ध्यान दीजिएगा, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए भैया, उन जीवंत लोगों के चरित्र को लिख करके जब समाज में लाया गया तो वहां से एक शब्द आरंभ हुआ, कथा। कथा का मतलब कै था, यानी कि क्या था। और उस क्या था में भी जिनकी कथा लिखी गई, वो कथाएं वो लिखी गई जो अनुकरणीय है, जिनका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक नहीं। तो ऐसी जो सकारात्मक कथाएं थी, इनकी परंपरा लंबे काल से चली आ रही है। आज उसी परंपरा का पुनः तीसरी बार वैदिक परिवार पालन कर रहा है, और वैदिक परिवार के तत्वाधान में ये तृतीय कथा है जो भव्य श्री राम कथा के रूप में यहां रखी गई है। स्थान वही है, वाचक वही है, श्रोता भी, पहले दिन वाले मजबूत श्रोता भी वही है। लेकिन एक चीज नहीं होगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को एक नए प्रारूप में हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और नए से तात्पर्य ये नहीं है कि मैं रामायण को बदल दूंगी या मैं कथा बदल दूंगी ना, कथा वही है। लेकिन जैसे मेरी माताओं बंधुओं, सूर्य प्रतिदिन निकलता है कि नहीं निकलता है? अच्छा, हम में से कभी किसी को ये लगा कि ये इतना पुराना सूरज रोज निकलता है? सूर्य प्रतिदिन निकलता है, पर हम में से कोई नहीं कहता ये पुराना हो गया। अच्छा, कहता नहीं, ये तो विषय अलग है, पुराना लगता है क्या? जोर से बोलो। अच्छा, चंद्रमा किसी को पुराना लगता है कभी? नहीं लगता। तो ऐसे ही जो आप्त पुरुषों का जीवन है, हम कह दे कि वो पूर्ण हो गया 7 दिन में ना, हम कह दे कि हम उसे वर्षों से सुनते आ रहे हैं वो पुराना हो गया ना। मैं नहीं कहूंगी, आपको लगेगा कुछ नया है, निकल के आता है, नए संकल्प निकलते हैं, नए विचार निकलते हैं, नई प्रेरणाएं निकलती हैं। और उसी का ये प्रभाव है कि जब भी पता चलता है कहीं राम कथा है, कहीं कृष्ण कथा है, हम सब बड़े प्रेम से पहुंचते हैं, श्रद्धा से पहुंचते हैं।